गणपति बप्पा के लिए भक्तों के लिए आई गुड न्यूज। जयपुर में गणेश चतुर्थी महोत्सव का शुभारंभ 9 दिनों तक चलेगा उत्सव। बप्पा को 251 किलो के 2, 51 किलो के 5, 21 किलो के 21, 1.25 किलो के 1100 और हजारों की संख्या में छोटे छोटे मोदक किए गए अर्पित। मंदिर में 1.25 लाख मोदकों की लगाई गई झांकी। बप्पा का किया गया विशेष श्रृंगार, हीरा पन्ना मोती और रूबी से जड़ा मुकुट पहनाया गया। दर्शन के लगा भक्तों का तांता। सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश के 3 दिवसीय लक्खी मेले के आयोजन की तैयारी, कलेक्टर ने की अध्यक्षता। मंदिर में ट्रस्ट अधिकारियों की हुई बैठक। यूपी के प्रयागराज में गणेश चतुर्थी की तैयारी, गंगा की मिट्टी से बनाई जा रही इको फ्रेंडली मूर्तियां, हर्बल नेचुरल कलर का किया जा रहा इस्तेमाल। रामलला के भक्तों के लिए अयोध्या से आई शानदार न्यूज, अंतिम चरण में राम मंदिर निर्माण का कार्य। दिसंबर तक राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद, अक्टूबर तक अधिकतर काम होगा पूरा। पांच टाइम लैप्स कमरों से हो रही निर्माण कार्य की रिकॉर्डिंग, 5 साल से पूरी राम मंदिर निर्माण यात्रा की रिकॉर्डिंग जारी। रिकॉर्डिंग को बौद्धिक संपदा घोषित किया जाएगा। CBRI रुड़की को सौंपी जाएगी निर्माण की रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के आधार पर मंदिर निर्माण की डॉक्यूमेंट्री बनेगी। खुदाई, सॉइल टेस्ट, चरणबद्ध निर्माण की पूरी होगी कहानी। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान, परकोटे के 6 मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। 15 अक्टूबर से परकोटे के सभी 6 मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। 6 अवतार मंदिर समेत शेष सभी परकोटा मंदिरों में दर्शन संभव। राम मंदिर परिसर में 3 लिफ्ट भी लगाई जा रही हैं। 2 लिफ्ट उत्तर दिशा और 1 पश्चिम दिशा में होगी। इंस्टॉलेशन 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। 15 अक्टूबर से लिफ्ट का संचालन शुरू होगा। यूपी पर्यटन विभाग की 4 गैलरी तैयार। IIT मद्रास और दिल्ली की एक विशेषज्ञ संस्था मिलकर डिजिटल तकनीक से खास अनुभव कराएंगी उपलब्ध। तकनीक वास्तुशिल्प और श्रम समर्पण की गाथा दिखाएगी। मंदिर की पवित्रता और मूल स्वरूप पर नहीं पड़ेगा असर। फसाड लाइटिंग पर करीब 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लाइटिंग से रात में मंदिर की अद्भुत नक्काशी झलकेगी। मंदिर के लोअर प्लिंथ में 90 3D म्यूरल्स से 70 लगी 3D मूर्तियों के निर्माण का काम 15 सितंबर तक पूरा होगा। युगांडा के PM को धीरेन्द्र शास्त्री ने मानवता के लिए किए जा रहे कार्यों को लेकर किया सम्मानित। केरल के नीलांबूर में ओणम उत्सव को लेकर तैयारियां तेज। उत्सव से पहले गुंडलुपेट के फूलों से गुलजार हुए खेत। बांदीपोरा के कैलीग्राफर मुस्तफा इब्न जमील ने हाथों से लिखी दुनिया की सबसे लंबी हदीस। 7 महीने में पूरा किया 1.3 किलोमीटर लंबा संकलन। कैमूर में किसानों ने रुकवाया भारतमाला प्रकल्प निर्माण कार्य। उचित मुआवजे की मांग को लेकर नारेबाजी। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कुंडूर में शुरू हुई पहले लिविंग लैब। लैब की मुख्य थीम है लैंडस्लाइड। लोगों को आपदा के समय सुरक्षित रहने का मिलेगा प्रशिक्षण। CCPA ने रैपिडो पर लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना। भ्रामक कैट चलाने की चलते हुई कार्रवाई। वियतनाम में इंडियन कोस्ट गार्ड और वियतनाम कोस्ट गार्ड के बीच हुई 6ठी हाई लेवल मीटिंग। साल 2015 में साइन हुए MOU के तहत हुई बैठक। विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर दिल्ली के आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पर लगी सितारे नमो भारत प्रदर्शनी। न्यूरो डाइवर्स फोटोग्राफरों की क्लिक की गई तस्वीरों को किया गया प्रदर्शित। प्रदर्शनी में दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे सहित 6 शहरों के 11 फोटोग्राफरों ने लिया हिस्सा। 30 से ज्यादा तस्वीरों को मिला स्थान। देवघर के मोहनपुर में फूलों का गांव कहलाता है मल्हरा गांव। सभी लोग करते हैं फूलों की खेती। मल्हरा के ग्रामीण कोलकाता से लाते हैं फूलों के बीज। बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा के लिए भक्त खरीदते हैं मल्हरा के फूल।
संभल में रोज 400 रुपए कमाने वाले एक पेंटर के खाते से हुआ 1,70,00,000 रुपए का ट्रांजैक्शन। कर्नाटक कोर्ट ने भेजा 90,000 बकाया का नोटिस। साइबर क्राइम में शुरू की जांच। दिल्ली में थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी की नेक पहल। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने अंगदान करने का लिया संकल्प। अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम। सेनाध्यक्ष ने पत्नी सैन्य अफसरों संग लिया अंगदान का प्रण। पेशेंट्स को ऑर्गन डोनेट कर नया जीवन दान देना मकसद। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑर्गन डोनेट के लिए प्रेरित करना। आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में रतन टाटा इनोवेशन हब का शुभारंभ। सीएम चंद्रबाबू नायडू, टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन हुए शामिल। इनोवेशन हब से राज्य में नवाचार, उद्यमिता और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। युवाओं को मिलेगा रोजगार। मथुरा के रंगनाथ मंदिर में भगवान कृष्ण का किया गया दूधाभिषेक। भक्तों ने कृष्णा को झुलाया झूला। वडोदरा की राजमाता ने फोटो प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। पोर्ट्रेट और वेडिंग फोटोग्राफी प्रतियोगिता की यूनिवर्सिटी ने की प्रदर्शित। तीन दिन तक चलेगा फोटो प्रदर्शनी। बड़ी संख्या में फोटो प्रदर्शनी देखने पहुंच रहे लोग। वायनाड में हाथी का बच्चा पहुंचा स्कूल। देखने के लिए लगी बच्चों की भीड़। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथी के बच्चे को पकड़ा, जंगल में छोड़ा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में जुड़ेगा एक और नया अध्याय। 40 मंजिल जितना बड़ा रॉकेट बनाएगा इसरो। पचहत्तर टन वजन को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा रॉकेट। 2025 में नाविक उपग्रह N1 रॉकेट लॉन्च होगा। इसरो अध्यक्ष वी नायडू ने दी जानकारी। 40 मंजिला ऊंचे रॉकेट पर काम कर रहा है इसरो। रॉकेट में इसरो की स्वदेशी तकनीक का होगा इस्तेमाल। भारतीय नौसेना के लिए GS-80-7R बनाएगा इसरो। नौसेना की संचार क्षमता को मजबूत करेगा GS-80-7R। 2029 तक भारत के 55 उपग्रहों की संख्या तिगुनी होगी। संचार, मौसम, नेविगेशन, सैन्य जरूरतों में मिलेगी मदद। ठाणे में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में भरा पानी। सड़कें, सोसाइटी, पार्क, पार्किंग में भरा कई फीट तक पानी। गुजरात के गिर सोमनाथ में लगातार बारिश से बाजारों और सड़कों पर भरा कई फीट तक पानी। लोग घुटने तक भरे पानी में चलने को मजबूर। जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। पानी में डूबे कई वाहन। बुजुर्ग महिला को लोगों ने बचाया। यूपी के मथुरा में यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में आया जल सैलाब। खेत और रास्ते भी हुए जलमग्न। रास्ते पर बंद पड़े लोगों के वाहन। लोग बैलगाड़ियों और ट्रैक्टरों की मदद से वाहनों को पानी से निकाल रहे बाहर। कुल्लू में फिर फटा बादल। सड़क पर आया मलबा। 3 गाड़ियां और 2 बाइक मलबे में दबी। दुकानों में घुसा मलबा। मलबे से एक कच्चा मकान ढहा। मनाली बाजार में स्कूल बंद। सड़क से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। लोगों से की सावधान रहने की अपील। बारामती में भारी बारिश के चलते उजनी बांध के खोले गए 16 गेट। निचले इलाकों में लोगों को किया गया सावधान। लोनावला में जोरदार बारिश। कई इलाकों में जलभराव। भारी बारिश से नदी का बढ़ा जलस्तर। 24 घंटों में 432 मिलीमीटर हुई बारिश। सतारा में भारी बारिश के चलते कई नदियां उफान पर। कोयना डैम से छोड़ा गया 95,000 क्यूसेक पानी। सांगली में भारी बारिश से कृष्णा नदी का बढ़ा जलस्तर। नागठाणे बांध पानी में डूबा। कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके पानी में डूबे। मंदिर परिसर में भी घुसा बाढ़ का पानी।
गिर सोमनाथ में भारी बारिश से लोगों की बढ़ी परेशानी, कई नदियां और नाले उफान पर। भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, पानी में चलने को मजबूर दिखे लोग। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई घाट पानी में डूबे, कई मंदिर में भी पानी भरा। सरस्वती हिरन शाही नदी का जलस्तर बढ़ने से हिरन डैम के खोले गए दो गेट, कई गांवों को किया गया अलर्ट। एमपी के हरदा में नाले में गिरा पिकअप, स्थानीय लोगों ने 2 लोगों की बचाई जान।